ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान 30 अक्टूबर 2022। वरदान है, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। इस दुनिया में आधा दिन रोशनी रहता है, आधा दिन रात रहती है। लेकिन रोशनी किस आधार पर रहता है? सूर्य के कारण रोशनी रहता है। तो रोशनी के नीचे जो भी चीज है, जो है जैसा है दिखाई देता है। शरीर के मेंटेनेंस के लिए सूर्य भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए और दुनिया भी तो चाहिए। हमारे पास और एक चीज है ना, आत्मा। तो उसमें भी अंधकार है, रात है और दिन है। जैसे दिन में सूर्य के नीचे जो भी कर्म करेंगे, व्यक्ति, वस्तु, चीज सब ठीक से दिखाई देगा। इसी ही आपकी जिंदगी में जब तक भगवान है, तब तक आगे वाले व्यक्ति किस इंटेंशन से आया है, अच्छा इंटेंशन है, बुरा इंटेंशन है, आपको हेल्प करने के लिए आया है या डुबोने के लिए आया है, ये आपको पता चलेगा। उनका जो मन का भाव है ना, वो आपको पता चलेगा। लेकिन भगवान ने हमको यहाँ स्वार्थी बनने के लिए नहीं कहा है। आपकी जिंदगी में भगवान आने के बाद आप में कितना रोशनी आई, सुख मिला, सफलता मिली, आनंद मिला, सच्चा प्यार मिला। जैसे कि समझ लो, पुराने जमाने में थोड़े विलेज में रोशनी ही नहीं रहता था रात के समय पर। उसके बाद उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो कितना अच्छा लगता है। नहीं तो अंधकार में दिया जलाना पड़ता था, जल्दी सोना पड़ता था। लेकिन आज मैक्सिमम सभी घरों में रोशनी तो है। लेकिन कभी कभी एक दिन दो दिन रोशनी चला गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो कितना मुश्किल होता है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे आपको ऐसे निमित्त बनना है कि सारे दुनिया को, जब तक आप इस तन में हो तब तक सारे दुनिया को ज्ञान सूर्य बनना है, मास्टर ज्ञान सूर्य। ज्ञान माना क्या है? ज्ञान सुनाना, सब्जेक्ट सुनाना, ये नहीं। वो भी है ज्ञान, लेकिन ज्ञान क्या है, लोगों को क्या चाहिए। जो भगवान का सप्त शक्ति, हमको मालूम है सूर्य है वो नॉलेज, आकाश में है वो नॉलेज, उनका धूप आ रहा है वो नॉलेज, वो लाइट दिखाई देता है, दैट इज नॉलेज। ऐसे ही अभी आपने भगवान को कैसे याद करना है, ये ज्ञान तो लिया, विधि विधान लिया। लेकिन अभी लोगों को आपको विधि विधान नहीं सिखाना है। इलेक्ट्रिसिटी से रोशनी आने के लिए बल्ब तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन रूम में बल्ब तो एक रहेगा ना, बाकी रोशनी सारे रूम में रहेगा ना। हर चीजों के ऊपर वो रोशनी रहेगा, इसीलिए वो चीज दिखाई देता है ना अंधकार के समय पर। तो आज दुनिया में कलयुग है, अज्ञान अंधकार है। तो इस समय आपको ज्ञान सूर्य माना, आप साधन बनकर भगवान में अपने तन मन देकर भगवान का जो सप्त गुण है सारे विश्व पर फैलना चाहिए। सिर्फ अपने मन में, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने धर्म में, ऐसा नहीं, सारे विश्व में फैलाने के लिए निमित्त बनना है। तो जहां रोशनी है
वहां अंधकार नहीं रहता है, जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं रहता है। तो आपको विश्व कल्याणकारी बनना है तो एक तो वो साधन बल्ब ऊपर रखना पड़ेगा ना, ज्यादा एरिया में स्प्रेड होना है तो विश्व माना तीनों लोग, एक वर्डिंग में बाबा का कितना सीक्रेट समाया हुआ रहता है। विश्व को रोशनी देना है तो सबसे ऊपर रहना पड़ेगा ना आपको। परमधाम में रहकर भगवान के साथ जोड़ो, साधन बन जाओ और आपका सारा शक्ति विश्व तक पहुंचे। उसके लिए आपका मन पवित्र रहना चाहिए। इससे विश्व का अंधकार मिट जाएगा। विश्व के अंधकार, अंधकार माना जो लोग इंद्रियों का सुख ही सच्चा सुख समझ रहे हैं, उन लोगों को आपके द्वारा सच्चा सुख मिलेगा। जैसे कि रात के समय में जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है दैट इज टेम्पररी, इट में भी सोलर एनर्जी या पानी से निकला हुआ एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी जो भी है या विंड एनर्जी, जो भी जहां से भी करंट निकालते दैट इज टेम्पररी। लेकिन जो सूर्य का एनर्जी दैट इज परमानेंट। ऐसे ही भाई बहनों, इस दुनिया में जो स्थूल रूप में जो भी आपको सुख मिल रहा है दैट इज टेम्पररी, दैट इज नॉट परमानेंट। लोगों को ये जो टाइम बीइंग यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का मालूम है, लेकिन सूर्य का इलेक्ट्रिसिटी उनको मालूम नहीं है। माना ज्ञान, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति, स्नेह, पवित्रता, ये उनको मालूम नहीं है। तो आपके द्वारा सारे विश्व तक ये सप्त गुणों का अनुभव उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। जब सूर्य दुनिया में उदय होता है, आता है, आंख खुलते ही दुनिया में कर्म करने के लिए आप शरीर में आधार लेते ही उस सूर्य का रोशनी को यूज करते हो ना, वो गर्मीपन का एहसास होता है ना, और काम करने के लिए अच्छा जोश भी आता है ना। तो ऐसे ही आपके द्वारा निकला हुआ वो जब सप्त गुण है, विश्व में हर चीज तक जाकर पहुंचना चाहिए। भगवान तो दे रहा है, लेकिन भगवान को साधन चाहिए। मास्टर ज्ञान सूर्य आपके द्वारा, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ कनेक्शन में रखो बस। तो विश्व कल्याणकारी बनो, सदा ये स्मृति रखो। ऐसा नहीं कि आज ये प्रॉब्लम, कल और एक प्रॉब्लम, तीसरा दिन और एक प्रॉब्लम, अपना अपना परिवार का, रिश्तेदार का, अलौकिक परिवार का, ओके वो भी ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा समय आपको बिताना है। इस विधि से आपको योग करना है ताकि सारे विश्व पर आप राज्य कर सको और सारे विश्व के लोगों को जो सच्चा भोजन के लिए भूखे हैं 5000 साल से, उनको वो सच्चा भोजन आपके द्वारा मिल जाएगा। इसलिए सदा योग में रहते हैं, ऊपर चले जाओ। सिर्फ आपको अभी देखिए, एक बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो बल्ब को क्या अनुभव होगा? गर्मीपन का ही एहसास होता है ना, गर्म होता ही जाता है ना। ऐसे ही आप सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड है और कहां भी आपने मन नहीं रखा है, तो भगवान का जो सप्त गुण है वही अनुभव होगा और कुछ है ही नहीं, नथिंग। राज्य क्या है? आत्मा, परमात्मा, सप्त गुणों का अनुभूति, उतना ही है राज्य। बीच में और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो वो जो अनुभूति आपके साथ सारे विश्व तक पहुंचाने का विशाल बेहद के रूप में सेवा आपको करना है। याद रखिएगा, आपके घर में एक बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी तो ऑन है, लेकिन सभी जगह पर वो जाकर नहीं पहुंचता है। क्यों? बल्ब के ऊपर मट्टी लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, तो स्प्रेड नहीं होता है। ऐसे ही मन में और आत्मा में जहां तक विकार है, विकर्म है, तब तक वो शक्ति जाकर विश्व तक फैलेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हो तो रोशनी बल्ब से रूम में जाएगा, तो बल्ब तो पहले गर्म होना पड़ेगा ना, उसका जो एनर्जी का अनुभव बल्ब को तो होना पड़ेगा ना। इसका मतलब सप्त गुणों का अनुभव पहले आत्मा को होना चाहिए।
नेक्स्ट, मन बुद्धि संस्कार फील होना चाहिए, उसके बाद तन का फीलिंग होना चाहिए, आपके घर में वो एनर्जी फ्लो होने का अनुभव होना चाहिए। जैसे कि बल्ब के नजदीक में जाएंगे, हाथ लेकर जाइए, कोई भी साधन लेकर जाएगा, कितना गर्मीपन का एहसास होता है ना, बल्ब को टच करेंगे तो जल जाएगा ना आपका हाथ। जैसे कि हेलोजन को टच करो जल जाएगा, न्यूज़पेपर को जल जाएगा, आग लग जाएगा, क्योंकि उतना पावर है। तो ऐसे ही आपके द्वारा वो विश्व के लिए शांति फ्लो हो रहा है, तो जरूर आपको अनुभव होना ही चाहिए भाई बहनों। सिर्फ आप संकल्प द्वारा मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरे द्वारा किरणें जा रहे हैं, विश्व तक पहुंच रहे हैं, तीनों लोगों पहुंच रहे हैं, कहने से कुछ भी नहीं होता है। नथिंग विल हैपन। जब वो फ्लो होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, कहने का जरूरत नहीं है, विजन करने का भी जरूरत नहीं रहता है। क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि विश्व तक जा रहा है? और एक बात आपने देखा होगा, नहीं तो ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ये हेलोजन का बल्ब ऑन करते हैं ना, तुरंत वो लाइट नहीं देता है, स्लोली 2 मिनट के बाद फुल पावर देता है। वैसे ही ये राजयोग में स्लोली आत्मा द्वारा शक्ति फ्लो होते 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 क्या हो जाएगा, बहुत एरिया तक स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे साधना करना चाहिए, उस समय सिर्फ भगवान के साथ आप कनेक्शन में रहना चाहिए। ऐसे साधना करो, ऐसे तपस्या करो। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है, याद रखो। ज्ञान सूर्य माना आप अपने मन से सारे दुनिया को ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान माना आप आत्मा हो, भगवान परमधाम में है, उसको याद करो, ये नहीं कह रहे बाबा। ज्ञान सूर्य माना सूर्य में जो रोशनी है जब दुनिया तक पहुंच जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो गुण है वो बल्ब द्वारा वो रूम में पहुंच जाता है। इस परमात्मा में जो गुण है आपके साधन द्वारा, आपके आत्मा द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा विश्व तक पहुंचना है। उस शक्ति, नॉट नॉलेज, नॉट इंफॉर्मेशन, नॉट सब्जेक्ट, समझ लीजिए। ज्ञान सुनाना नहीं, रेडीमेड फल उन तक जाकर पहुंचना चाहिए, जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। आप अपना काम करते चलो। ऐसा नहीं कि सूर्य इस धरा पर आता है तो सब लोग अपना जो बुरा काम करने वाले वो काम बंद करेंगे, ऐसा नहीं है। भले आपके शक्ति में लोग कुछ भी काम करें, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा, लेकिन आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके शक्ति द्वारा, जितना आपके द्वारा शक्ति फैलता जाएगा, उतना यहाँ दुनिया में सतयुग बहुत फास्ट क्या होता है, फाउंडेशन लग जाएगा। एक याद रखिएगा, दुनिया में सतयुग आता है कि नहीं आता है, लेकिन आपकी जिंदगी में तो सतयुग जरूर आएगा। एंड व्हाट इज सतयुग? सतयुग ये है, आत्मा हर रोज हर कर्म में सत्य आत्मा का गुण का जितना अनुभव करता है, दैट इज सतयुग। देन व्हाट इज कलयुग? इंद्रियों का सुख जो लेता है, बाहर का दुनिया का लेता है, विकार का लेता है, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इच्छा है, दैट इज कलयुग। तो आप चेक कीजिए, कोई भी कर्म करते हुए आपका अटेंशन सप्त गुणों की तरफ है या इंद्रियों के सुख की तरफ है, किसी से लेना है या किसी को देना है। तो जितना वो सत्य के साथ रहेंगे तो आपके लिए सतयुग है। जितना आप ये करते जाएंगे तो दुनिया में परिवर्तन आता जाएगा। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है। जो ऐसे निमित्त आत्माएं हैं भगवान के कारण, लाइट और माइट। अभी देखो सिंपल एग्जांपल बाबा ने कहा, बल्ब द्वारा रोशनी प्रकाश भी आ रहा है, माइट माना एनर्जी, जलन गर्मीपन भी रहता है ना, दैट इज माइट, दैट इज एनर्जी। ऐसे जितना एनर्जी रहेगा उतना आपका विक्रम क्या होगा, विनाश होगा। जितना रोशनी आएगा उतना आपका विश्व के साथ जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर होता ही जाएगा, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्थूल सूर्य दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देता है, और आकाश दिखाई देता है, बल्ब दिखाई देता है, लेकिन न आत्मा, न परमात्मा, न ज्ञान की शक्ति, ये रोशनी, ये जो गुण कुछ भी दिखाई नहीं सकता है, लेकिन यू कैन फील, आप अनुभव कर सकते हो। ठीक है,
जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं नहीं नहीं भाई जी, कभी कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी कभी खुश कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बल्ब या टेम्पोररी साधन को अपना रहे हो। इस दुनिया का संबंध, पति, बच्चे, माँ, पिता, गिफ्ट, खुशी, इंद्रियों का सुख, इसके ऊपर डिपेंड होने के कारण वो जो खुशी दैट इज टेम्पोररी। अभी आप कभी भी बता सकते हैं क्या, 6 बजे समझ लो इस सूर्य ने दुनिया में वो सूर्य आ गया, तो बीच में 12 बजे वो वापस चला जाएगा, 11:30 बजे जाके भोजन करके आएगा, ऐसा कुछ है क्या? बीच में 5 मिनट वो बंद करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं है ना। शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूस रहेगा। हाँ, बीच में कुछ बादल आ गया वो बात अलग है, लेकिन सूर्य जो रोशनी देता है वो कभी भी बंद नहीं करता है ना, क्लोज नहीं करता है। तो ऐसे ही निरंतर वो एनर्जी आपके द्वारा फ्लो होते रहना चाहिए, प्रोवाइडेड आप भगवान के साथ कनेक्टेड है तो। आप उसके कनेक्टेड के बदले फिल्म देख लिया, सीरियल देख लिया, यूट्यूब देख लिया, भोजन खा लिया, कपड़े पहन लिया, दिस इज टेम्पोररी, थोड़ा समय के लिए बहुत खुश। उसके बाद जब हम छोटे पद में थे ना, तो टीवी बहुत कम था, नया नया आया था। उस समय रामायण और महाभारत का सीरियल आता था। तो हम सभी जिनके घर में भी टीवी है, महाभारत 10 बजे आता है तो 8 बजे जाकर सीट बुक करते थे आगे बैठने के लिए। तो जब स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए 10 बजे स्टार्ट हो गया, 10:15 को करंट चला गया तो कितना वहां का लोग डांटते थे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वालों को, कितना डांट, उनको अभी निकालना था क्या। तो वैसे ही याद रखिएगा, आपका कोई भी रिश्तेदार, माँ बाप, पति, बच्चे, जो भी साधन, पैसा, एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल बॉडी, ये कभी भी आपको बीच में धोखा दे सकते हैं। लेकिन ज्ञान सूर्य सदा जगता हुआ कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा, और आपकी दुनिया से कभी भी 1 सेकंड भी बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। इसलिए किसी के ऊपर भरोसा मत रखना। अभी बहनें बाहर जाएंगे दिन में, गारंटी है 6 बजे तक रोशनी रहेगा, लेकिन अंधकार में नो गारंटी, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी चला जा सकता है ना। इसीलिए जिंदगी में आपके साथ भगवान कितना समय है ये देख लीजिए। इसलिए बाबा ने कहा, जिनकी जिंदगी में सदा रोशनी होती है वहां अंधकार सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन, व्हाट इज अंधकार, व्हाट इज रोशनी? सूर्य रोशनी, उसके बिना भगवान है रोशनी, भगवान के बिना जो भी आपके मन में है सब कुछ अंधकार। सिंपल। इस दुनिया में रोशनी देने वाला एक ही शक्ति है, दैट इज सूर्य, बाकी सब कुछ अंधकार है। एक सूर्य नहीं है, अंधकार है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में एक सूर्य नहीं है, ना परिवार में सुख है, ना हेल्थ इश्यू, हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि ठीक से आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते, वो व्यक्तियों को या वस्तुओं को परख नहीं सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना निरंतर आपके साथ भगवान है वहां अंधकार हो नहीं सकता, और जहां अंधकार है, अज्ञान है, विकार है, वहां भगवान नहीं है। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। अभी आप एक बात बताओ, एक रूम में इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबलाइट लगाया है, बल्ब लगाया है, रूम में रोशनी है, तो बल्ब को रोशनी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बल्ब गर्म रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वही साधन बनाए तो उसके द्वारा ही फ्लो होना चाहिए ना। तो रूम में रोशनी नहीं है, इसका मतलब बल्ब में भी रोशनी नहीं है, बल्ब भी ठंडा हो गया है। क्यों? इसके द्वारा ही तो जाना चाहिए ना। तो आपकी जिंदगी में सुख नहीं है, इसका मतलब आपके मन भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है। आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, इसका मतलब आपने जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर लिया है। इसके कारण बाबा ने इतना सिंपल विधि बताई है, इतना क्लियरली कहा है, बच्चे आपका बल्ब ऑफ हो जाएगा तो सारा विश्व ऑफ हो जाएगा। अब विश्व के साथ कनेक्टेड हो, तो एक घर में 4-5 लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो क्या हालत होगा। अभी तो इन्वर्टर है, वो बात अलग है,
समझ ले कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा हालत, कितना मुश्किल हो जाएगा। पुराने जमाने में क्या होता था ना, जो पूजा रूम रहता था वहां वहां तो एक दिया रहता था, अभी कुछ है नहीं। नहीं नहीं भाई जी आप टेंशन मत लीजिए, क्यों, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में क्या है लाइट है, ठीक है। कभी कभी वो मोबाइल भी कहाँ भी गुम हो गया तो बाहर आना बहुत क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ए निराकार सूर्य के साथ कनेक्टेड रहो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, संपूर्ण पवित्रता माना आपका मन ओनली विथ शिव भाभा, जैसे कि शरीर को संपूर्ण पानी में डुबा के रखा है, दैट इज पवित्रता, क्योंकि क्लीन होने के साधन के साथ आप कनेक्टेड हो। तो आत्मा और परमात्मा बीच में किसी को वहां एंट्री नहीं है। उनके पास अंधकार अर्थात विकार का अंश भी नहीं रह सकता, अंश भी नहीं रह सकता। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इस विधि से आपने योग किया तो कर्मातीत हो गया, आपका सारा अकाउंट सेटलमेंट हो गया, वैसा नहीं है। अभी भी आपका बहुत हिसाब किताब है, लेकिन एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर तो पवित्र बनो ना। जैसे कि शरीर को पानी डालने के समय पर तो उस समय तो शरीर को क्या करते हैं, सारे चीजों से अलग करते हैं ना। तो इसे राजयोग के टाइम पर सिर्फ आप आत्मा और सिर्फ आपका मन भगवान के साथ में है, भगवान के सुख अनुभव करते साथ साथ में वो रोशनी विश्व तक जाकर पहुंच रहा है। इस स्मृति में, इस विधि में, परंधाम में रहकर क्या करना है, साधना करो, पुरुषार्थ करो, तपस्या करो, राजयोग करो। स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। कभी कभी अपना ही स्वभाव या कोई आत्माओं का स्वभाव या ईश्वरी परिवार में कोई मेंबर अपने परिवार का मेंबर में स्वभाव में टक्कर होता है, संस्कार में भी वेरिएशन होता है, किसी का संस्कार दूसरों से मिलता नहीं है। और संबंध संपर्क में भी जो आत्मा के साथ आते हैं तो उसको क्या कहना है, लाइट रहे देना, सीरियसली नहीं लेना है। अब देख लीजिए जिनके साथ आप बहुत क्लोज रहेंगे, एक दिन उनके द्वारा ही बहुत दुख आपको लेना पड़ेगा। ये हमारे बहनें करते हैं, पति को इतना प्यार करते हैं, जिस दिन पति मर गए ना उस पति को भूलना इतना मुश्किल होता है। क्यों, मन को इतना उसमें क्या कर दिया, लगा दिया ना, मेरा 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 मेरा। इसलिए बाबा कहते हैं मिलनसार बहना है तो लाइट रहो। जैसे कि कोई बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं टाइट कपड़ा पहन लिया तो निकालने के लिए मुश्किल होता है ना, फ्री कपड़ा पहन लिया तो पहनने के लिए भी इजी, निकालने के लिए भी इजी, और आपके हाथ पांव मुंह करने के लिए भी इजी। हाथ पांव मुंह किया तो भी वो कपड़ा फटेगा नहीं। तो ऐसे ही जो भी मनुष्य आत्माओं के साथ जो भी संबंध संपर्क है, बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट क्लोज में मत जाइएगा। न्यारा और प्यारा कितना चाहिए उतना ही, तो वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो साधन है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। सोने के लिए क्वाट मिला, ओके, नीचे सोना पड़ा, नो प्रॉब्लम। इसलिए किसी में भी ज्यादा मन स्पेशली उसके प्रति वो न मेरा है, न वो मेरा एनिमी है, न वो मेरा मित्र है, न वो मेरा शत्रु है। दोनों रूप में उसमें बहुत मन को नहीं लगाना है। मेरे सास है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसे करते रहेंगे तो शत्रुत्व आ जाएगा। न ज्यादा मोह, न ज्यादा गुस्सा किसी के साथ भी, क्योंकि सारा मुरली कर्मों के हिसाब किताब के ऊपर ही है। कल का मुरली 30 तारीख का व्यक्त मुरली, उसके बेस में ही बाबा ने वरदान और स्लोगन दिया है। इसीलिए जितना आप ज्यादा उनके अंदर में जाते हो, उनके स्वभाव संस्कार और उनका पर्सनल लाइफ में आप जितना अंदर जाते हो, तो उनके द्वारा उतना ही दुख आपको भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, भगवान हम सभी लोगों को कितना प्यार करता है, कितना सहयोग देते हैं, सपोर्ट करते हैं। क्या कभी हमारा दुख वो लेता है, कर्म का फल लेता है? नहीं लेता है ना। जितना देता है उतना ही डिटैच, न्यारा प्यारा। तो हमको सभी के साथ क्या करो, सभी को प्यार करो,
नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें फंसो मत। आपने सेवा की, उन्होंने बहुत अच्छा, आज तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा ही नहीं, एक्सपेक्टेशन मत रखना। अपना जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, करते रहना, सभी के साथ न्यारा प्यारा, डिटैच। जितना रहेंगे उतना आपकी जिंदगी में स्वभाव संस्कार का टक्कर नहीं आता है। इसीलिए राजयोग में बैठते तो इजीली आपका योग भगवान के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ओम शांति।